बनाना है सब एरे का जिसमें एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। ठीक है, तो हम इसमें खुद लेट करेंगे। ठीक है, हमें खुद लेट करना पड़ेगा कि क्या होगा एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एरे लेट कर लें x 1 2 2 3 2, इस टाइप का कुछ एरे अगर हम लेट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ऐसे ही देखें कि एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सब एरे क्या होगा, तो ये हो सकता है नहीं, सबसे बड़ा एरे क्या दिख रहा है 4 एलिमेंट का, तो इसका आंसर आना चाहिए 4। तो ऐसी क्या वैल्यू हम p और q की रख दें कि ये आंसर सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो ये गेट का अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर ये वहाँ पे नहीं क्लिक होता तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है, आप ऐसे एग्जाम्पल कोई ढूंढ पा रहे हो तभी ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके विदाउट एग्जाम्पल सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम एक एक करके इसको रन कराएंगे। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे फर्स्ट है जिसमें अभी 0 पड़ा हुआ है, सेकंड है जिसमें पड़ा हुआ है 0, len लेंथ 1 है जिसमें पड़ा हुआ है 0, len 2 है जिसमें पड़ा हुआ है 0, मैक्स लेंथ है जिसमें पड़ा हुआ है 0। ठीक है, अब i इक्वल टू 0 हुआ, i इक्वल टू 0 के लिए पहले चला। ठीक है, ये लेट है, हम यहाँ पे खड़े हैं, i ये हुआ। x ऑफ 0 क्या है 1, 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो क्या चलेगा एल्स में आएगा, एल्स में आया तो क्या है लेंथ ऑफ 2 में q है, मुझे नहीं पता q क्या है, तो लेंथ ऑफ 2 q, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 में क्या गया 1 गया, देन सेकंड में क्या गया फर्स्ट, सेकंड में क्या गया फर्स्ट, फर्स्ट की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे अभी भी 0 है। देन लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ है, लेंथ ऑफ 2 में कंपेयर कर रहा है कि मैक्स ऑफ लेंथ से। ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ 2 को अपडेट करना था। ठीक है, तो अब अपडेट इसमें ऑप्शंस चेक करते हैं हम, क्या क्या ऑप्शन है। एक है लेंथ ऑफ 2 + 1 कर लो, एक है लेंथ ऑफ 1 + 1 कर लो। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम लेंथ ऑफ 2 + 1 अगर मान के चलें तो 0 + 1 हो जाएगी वैल्यू, लेंथ में 1 चला आएगा। ठीक है, हम करके देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन अगर चेक करने की कोशिश करें, लेंथ ऑफ 2 + 1 किया, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें ये क्या है len 2 + 1। ठीक है, अगर हम ये मान लेते तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या ये बड़ा है मैक्स लेंथ से, हाँ मैक्स लेंथ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर हम इसको len 1 + 1 मान लें तो भी अभी यही वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो हम दोनों को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट में क्या चला गया x ऑफ i, x ऑफ i क्या है 1 है, तो फर्स्ट में क्या चला गया 1, देन i अपडेट हुआ, i यहाँ पे आ गया। x ऑफ i क्या है 2, 2 इक्वल टू 1 है, नहीं है, 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है, एल्स में आया लेंथ ऑफ 2, लेंथ ऑफ 2i। अब दूसरा फिर से डिफरेंट एलिमेंट मिला, तो लेंथ ऑफ 2 क्या है, लेंथ ऑफ 2 ये दोनों फॉर्मूले से बन सकता है, लेंथ ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन है कि इसकी वैल्यू को 2 कर दो। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ 2 को क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ 1 + 1, लेंथ ऑफ 1 क्या है, लेंथ ऑफ 1 मेरी क्या है 1, 1 + 1 2, ये भी 2 दे रहा है। ठीक है, पहले इसने क्या दिया था, पहले जब हमने किया था तो लेंथ ऑफ 2 क्या थी, लेंथ ऑफ 2 0 थी, 0 + 1 1 दिया था, लेंथ ऑफ 1 0 थी, 0 + 1 1 दिया था। ठीक है, अभी भी दोनों सेम आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट क्लियर नहीं हुआ। तो अब मैक्स लेंथ क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ xi, अब इसमें क्या चला गया 2 गया, देन i अब यहाँ पे आ गया, फिर आया xi इक्वल टू फर्स्ट है, हाँ है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ 2 और लेंथ ऑफ 1 + 1 कर दो, तो 2 से ये 3 हो जाता और ये कितना हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, देन xi इक्वल टू
अच्छा, अब एल्स इफ तो चलेगा नहीं, इफ चल गया एल्स भी नहीं चलेगा, सीधा आएगा लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ है, हाँ है, तो मैक्स लेंथ 3 हो जाएगा। देन फर्स्ट ऑफ एक्स आई, तो ये अब फिर से 2 हो जाएगा और आई अब यहाँ पहुँच जाएगा। 2 इक्वल टू 3 है, मतलब 3 इक्वल टू 2 है, नहीं है। सेकंड की वैल्यू क्या है 0, तो एक्स ऑफ आई, आई क्या है 3, 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है। यहाँ पर आया लेंथ ऑफ 2 इक्वल टू क्यू है, फिर से आया लेंथ ऑफ 2 क्यू है, लेंथ ऑफ 2 क्या है 3, 3 + 1 4, ठीक है 4 हो जाएगी, अगर एक वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी। और अगर इससे अपडेट करते तो लेंथ ऑफ 1 क्या है 2, 2 + 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर हमने लेंथ ऑफ 2 को 4 से अपडेट किया तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये बताओ हमसे क्या कहा था, एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो क्या अगर हम इसकी लेंथ 4 कर दे रहे हैं तो क्या यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक गलत हुआ। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें लेंथ +1 से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही रहेगी वैल्यू, तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो मतलब यहीं पे रहा 3 पे ही, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमें एक चीज समझ में आई कि हमें Q की वैल्यू मिल गई, तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, और कौन सा नहीं हो सकता, लेंथ ऑफ 2, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, चौथा बचा, दूसरा बचा और चौथा बचा, और चलाते हैं इसको, ठीक है। देन ये टर्मिनेट हुआ, आई यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 इक्वल टू 2 है, तो लेंथ 2 ++ हो गई और लेंथ 1 ++ हो गई, ठीक है। एक्स आई इक्वल टू सेकेंड, एक्स आई इक्वल टू 2, एक्स आई की वैल्यू क्या है इक्वल टू सेकेंड है, नहीं है, तो अभी भी वहाँ नहीं जाएगा वो अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे चल चुका पहले, फिर मैक्स लेंथ चेक करेगा, लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ है, तो इसका आंसर 4 आ गया। देन एक्स आई अब ऊपर जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस एग्जांपल से क्या मिला, सिर्फ पहला ऑप्शन मिला कि Le1 + 1 Q होगा। अब P क्या होना चाहिए, अब P को अगर चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स आई को कहीं ना कहीं सेकंड के बराबर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको 0 मान लें, ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमारे हिसाब से 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब सही था, एक लास्ट इटरेशन चलानी पड़ेगी, ठीक है। एक लास्ट इटरेशन चलाते हैं। आई की वैल्यू एक्स आई इक्वल टू फर्स्ट है, 0 इक्वल टू 2 है, नहीं है। 0 इक्वल टू 0 है, हाँ हो गया। लेंथ ऑफ 2 ++ कर दिया, लेंथ ऑफ 2 ++ किया तो 3 हो गया था, ठीक है। लेंथ ऑफ 1 क्या है मेरा, लेंथ ऑफ 1 क्या है, ये 3 हो गया था ना। लेंथ ऑफ 1 क्या है मेरी, लेंथ ऑफ 1 2 है, ठीक है। देन सेकंड को फर्स्ट के बराबर कर दो, लेंथ ऑफ 1 में, अच्छा लेंथ ऑफ 1 मेरी कितनी है 2 है, ठीक है 2 है, तो लेंथ ऑफ 1 में 1 डाल दूं अगर, या फिर कह रहा है लेंथ ऑफ 2 + 1 डाल दो, 4 डाल दो, दोनों में से कुछ भी डाल दो, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या डालेंगे। देन सेकंड को फर्स्ट के बराबर कर दो, सेकंड को फर्स्ट के बराबर कर दो, ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखते हैं, देखो अगर यहाँ पे हमने 4 डाला होता तो मैक्स लेंथ क्या हो जाती, 4 हो जाती। अगर हम L1 L2 मतलब ये वाला चला देते, L2 + 1 से अपडेट कर देते तो क्या होता, ये 4 हो जाता, ये 4 हो जाता, फिर से नीचे आके लेंथ 4, मैक्स लेंथ 4 से मतलब मैक्स लेंथ क्या है 3 है, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, हाँ है, तो वो क्या करता है इस पूरे एरे को बता देता 4। लेकिन आंसर क्या है हमारा 3 है, तो किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी वाला होगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि आपको एक ऐसे एरे डिफाइन करना पड़ेगा जो आपको आंसर दे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा थिंक बेस्ड क्वेश्चन है कि आप इस टाइप का एरे सोच पा रहे हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2 ले रहा था तो मुझे उस लूप में कभी जाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो मुझे पी पता नहीं चल रहा था, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। इसमें आपके पास ऑप्शंस थे, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि वो बहुत मतलब हैवी थे, तो मैं उनको रीड आउट कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक स्नैपशॉट दे रखा था कि मतलब ये एक फंक्शन है, तो इसमें आपको ऑप्शंस जो दे रखे थे, पहले बात तो आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप हम इसकी लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से एक PDF आपको डाउनलोड करनी है, उसमें हमारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 20 क्वेश्चंस हैं लगभग। ठीक है, वो डाउनलोड करके आप अपने साथ रखिएगा, जब 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप उसके ऑप्शंस देखिएगा, मैं रीड आउट कर रहा हूँ ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कहता है द फंक्शंस कॉल fx ABCD विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। कह रहा है एक फंक्शन मतलब फंक्शन कॉल हम करते हैं fx को, जिसमें हम पास करते हैं ABCD। ठीक है, क्या हमेशा ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा? तो एक चीज़ बताओ, जब मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ा रहा था तो मैं क्या कहता था, जब भी कोई स्ट्रिंग जाती है तो क्या ये पूरा जाता है कहीं पे? नहीं, हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस जाता है। और कैरेक्टर, एक कैरेक्टर क्या है, ये क्या होल्ड करेगा, इसका स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करेगा। तो एक कैरेक्टर इसका एड्रेस तो होल्ड कर सकता है ना, इस पूरी स्ट्रिंग को होल्ड नहीं कर सकता ये कैरेक्टर, लेकिन इसके स्टार्टिंग एड्रेस को तो होल्ड कर सकता है। तो इसने वही किया, एक स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करवाया, और स्टार्टिंग एड्रेस को कहाँ पे डाला, फिर से एक बी में डाला। मतलब पहले ए इसको पॉइंट कर रहा है और बी इसी को पॉइंट कर रहा है। देन क्या किया, वाइल स्टार ऑफ बी, बी पे स्टार लगाया तो अंदर घुसा, जब तक, अब मैंने स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है एरे में, ABCD नल। ठीक है, जब तक इसको नल नहीं मिलेगा तब तक B++ करना था। तो यहाँ पे B था, B पे स्टार लगाया तो A मिला, क्या नल मिला? नहीं मिला, तो ट्रू ही कंडीशन तो क्या होएगा, अंदर आएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा ही कोड में कन्वर्ट करेगा, ऐसा ही कोड कर चेक करेगा कि ये नल का कोड है, नहीं है तो अंदर आएगा, B++ करेगा। देन B++ करने का मतलब क्या है, पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देगा। ऐसे ही तब तक B++ करेगा जब तक कि नल पॉइंटर पे ना पहुंच जाए, तो B यहाँ पे पहुंच जाएगा और A इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। तो इन दोनों के डिफरेंस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, यही तो बताता था हमें पॉइंटर्स का डिफरेंस। तो इसका अगर हम मान लेते हैं 1000 एड्रेस है और 1 बाइट अगर एक कैरेक्टर है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1001, 1001, 1002, 1003, 1004। ठीक है, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004। ठीक है, तो 1004 में से 1000 गया डिवाइड बाई, हर एक की साइज कितनी थी, 1 बाइट, तो कितना आया, ये 4 आया। तो क्या ये रिटर्न करेगा ये फंक्शन, B-A, क्या रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया। तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ऑप्शन A क्या है, सही है। ऑप्शन B देखते हैं, एज्यूमिंग अ कैरेक्टर एरे C इज डिक्लेयर्ड। इसमें कह रहा है कि एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें एक कैरेक्टर एरे मैंने डिक्लेयर किया ABCD का। आपको मैंने बताया था जब भी हम कैरेक्टर कोई एरे फंक्शन में पास करते तो वो क्या होता है, एज अ कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस कॉल हुआ तो A में अभी भी इसका एड्रेस होल्ड कर सकता है ना, एरे को जब हम पास करते हैं तो बाय रेफरेंस जाता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, तो ये अभी भी एरे का एड्रेस होल्ड कर लेगा और रिटर्न क्या करेगा, फिर से रिटर्न 4 ही करेगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी देखते हैं क्या कहता है, द कोड ऑफ द फंक्शन विल नॉट कंपाइल। क्यों नहीं, अगर इसमें क्या कोई गलती है क्या, इस कोड में नहीं है तो कंपाइल होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना मेन नहीं लिखा है तो ये कंपाइल नहीं होगा, मेन हाइपोथेटिकल है इसके लिए। तो ये इतने स्नैपशॉट में कोई गलती नहीं है ना, कंपाइल टाइम में कोई एरर देगा नहीं देगा, क्योंकि कोड तो सही है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन फॉल्स है इसका। और डी पढ़ते हैं, एज्यूमिंग अ कैरेक्टर पॉइंटर सी इज डिक्लेयर्ड एज द कैरेक्टर। अच्छा, अब मेन में क्या किया, मैंने एरे नहीं बनाया, मैंने आपको सिखाया था एरे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर भी बन सकता है। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या कोई गलती कर दी क्या, अभी भी इसमें क्या गया है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस ही तो गया है। ठीक है, और स्टार्टिंग एड्रेस सी तो चाहिए था इसको, फिर से ये रिटर्न 4 करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन के सही थे। ठीक है, तो ये था 11वां का। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो इसमें क्या था, इसमें क्वेश्चन तो बहुत इजी था ये। ठीक है, अगर ये सिंपल ही होता कि हमें सिर्फ ये फंक्शन इवेल्युएट करना है तब तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें क्या लिख दिया, राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट करो। तो फंक्शन अब राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होगा। ठीक है, मतलब पहले H20 इवेल्युएट होगा, G10 होगा, देन F होगा। ठीक है, तो H20 कॉल हुआ तो प्रिंट
एक क्यू यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनेगा एच का जिसमें 20 होगा, तो प्रिंट क्या किया, 20 प्रिंट किया। देन G10 कॉल हुआ, यहाँ पे P बनेगा जिसमें क्या गया 10 प्रिंट होगा, ठीक है। देन फंक्शन कॉल हुआ, अब x और y के लिए इसने रिटर्न क्या किया था, q ने रिटर्न किया था 20 और इसने क्या रिटर्न किया था 10, ठीक है, कुछ ऐसा रिटर्न किया था। अब कॉल होगा फंक्शन, x बना और y बना, x में क्या गया 10 और y में क्या गया 20, ये दोनों तो खत्म हो चुके थे। देन अब gx कॉल हुआ, gx कॉल हुआ तो फिर से p वेरिएबल बना जिसमें 10 गया, यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। देन hy कॉल हुआ जिसमें 20 गया, यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आएगा। देन ये फंक्शन खत्म, मेन खत्म और हम एग्जिट कर जाएंगे। तो आउटपुट क्या आया इसका 20 10 10 20, ठीक है। अब 13 डिस्कस करते हैं। ये फिर से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो मैं स्टेटमेंट उसी पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ, आपको एक एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें अपने साथ पीडीएफ लेकर ज़रूर बैठिएगा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन में यही स्नैपशॉट है क्वेश्चन का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला कहता है इफ द इनपुट ऑफ x इज 20, अगर x को 20 दे दूं एंड y को 10 दे दूं, देन द रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन कहता है जो रिटर्न करेगा ये वैल्यू वो 2 की पावर 20 से क्या ग्रेटर होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, x 20 है y 10 है, x 20 y 10, अंदर आया 0 से लेकर कहां तक चल रहा है 10 तक चल रहा है, i प्लस प्लस हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, x इक्वल टू x प्लस y हो रही है, ठीक है। तो चेक करते हैं x की वैल्यू कितनी हुई 20 प्लस y कितने 10, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, x की वैल्यू 50 हुई। देन फिर से चला तो x की वैल्यू अब कितनी बार हुई 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 10 110 हुई, ठीक है। और फिर y की वैल्यू अभी भी 0 से 10 तक चलेगा, i प्लस प्लस हुआ, i भी चल रहा है मेरा, 0 हो चुका 1 हो चुका। देन i की वैल्यू 2 हुई तो अब 110 हुआ, x की वैल्यू 110 प्लस 110 कितना हुआ 220 प्लस 10 कितना हुआ 230 हुआ। तो हर बार क्या हो रहा है 2x हो रही है प्लस y हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 की पावर 20, जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो 2 की पावर 20 से ज़्यादा होगी। $230 और फिर इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2x प्लस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो 2 की पावर 20 अप्रॉक्सीमेट 10,48,576 होता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो 2 की पावर कैसे बढ़ता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 कैसे बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, 2 4 8 6, अरे 2 4 8 16 ऐसे कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी यही चीज़ देखने की कोशिश करें, x अगर 20 है तो x बढ़ कब तक रहा है 0 से, मतलब 0 से 10 तक बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। 10 पे जाके रुकेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 10 इज लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा, 0 से 9 तक चल रहा है, मतलब यहाँ अगर मैं 9 लिख लूँ, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ चेक करते हैं। थोड़ा सा ये एल्गोरिथम टाइप के क्वेश्चंस में आ गया कि मतलब अगर आप ऐसे निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर ग्रोथ देखें तो कैसी ग्रोथ हो रही है, पहले देखो 2x प्लस y है, 2 में x का कोई भी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स, तो पहली बार x की वैल्यू कितनी थी 20 थी, दूसरी बार x की वैल्यू कितनी बनी 50 बनी, तीसरी बार x की वैल्यू कितनी बन रही है 230 बन रही है। तो ये कुछ कैसा ग्रोथ दिख रहा है। अगर 2 को 40 टाइम्स भी करते तो कितना आता, 2 4 8 80 आता, 2 5 10 हो जा रहा है। तो 2 की, तो पहला ऑप्शन कहता है ग्रेटर देन 2 की पावर 20। अगर ऐसी ग्रोथ रही
इसका डबल किया तो 40 होता है, इसका डबल किया तो 100 होता है, लेकिन 230 पहुंच गया। ठीक है, तो गारंटीड है कि ये अगर 10 बार चल गया तो 2 की पावर 20 को पार कर जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कहता है x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20। अगर y को 20 ले लिया तब तो और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, 2 की पावर 20 भी शायद पार कर जाएगा, और ज्यादा ही पार कर जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी सही है। और x की वैल्यू अगर 10 ले ली, y की वैल्यू 20 ले ली, तब भी तो यार ग्रोथ तो वैसी ही रही ना। x की वैल्यू स्टार्ट की, लेकिन अब y को अगर बढ़ा दिया तो ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल ही रही ना, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा ही रही। ठीक है, जितनी इसकी डबल होकर ग्रोथ हो रही है उससे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी इसका सही है। लेकिन सी वाले में देखो लेस देन 2 की पावर 10 कह रहा है, लेस देन 2 की पावर 10 कभी नहीं होगा। आप देख रहे हो 230 तीसरे इटरेशन में ही पहुंच गया है, तो 10 इटरेशन में तो पार कर जाएगा 2 की पावर 10। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका गलत है, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही है। तो इसको लॉजिकली थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें और 2 की पावर्स को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, एक बार डबल हो रही है, फिर 4 टाइम्स हो जा रही है, 4 2 जा 8, मतलब इसकी दुगनी हो जा रही है, 8 2 जा 16, इसकी डबल हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो रही है, 20 की डबल 40 होती है लेकिन 50 हो रही है, 50 की डबल 100 होती है लेकिन 230 हो रही है, तो डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो 2 की पावर 20 से तो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये इसको लॉजिकली थोड़ा सा सॉल्व करो। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। नहीं समझ में आया है तो इसको जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना तो एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है।